बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शफीक। एम इंग्लिश पार्ट 1 के पहले दोनों पेपर क्लासिकल पोइट्री और ड्रामा में जो लाइंस आती हैं विद रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के लिए, वो स्टूडेंट्स के लिए पिछले 20 साल से नहीं बल्कि पिछले 50 साल से एक बहुत बड़ा मसला था। क्योंकि टेक्स्ट बुक्स बहुत लंबी हैं तो इसलिए उसका हल हमें मिल गया है। तो मैं चौसर की 3 से 4 वीडियोस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसकी बुक में स्टैंजास या लाइंस हैं उसकी वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूं, जिसकी आज पहली वीडियो है। तो आए देखते हैं। द डॉक्टर ऑफ फिजिक का एक करैक्टर है चौसर की किताब दी प्रोलॉग में। उसकी लाइन्स हमें क्या बताती हैं। ही केप्ट हिज पेशेंट अ फुल ग्रेट डील। वो अपने मरीज़ को बहुत अच्छी तरह से चेक करता था। इन आवर्स, उन घंटों में, बाय हिज मैजिक नेचुरल, जो उसने कुदरती तौर पर एक जादू सीखा हुआ था उसके मुताबिक। वेल कुड ही फॉर्चून दी असेंडेंट। फॉर्चून कहते हैं वेल कुड, अच्छी तरह वो बताता था किस्मत का हाल। दी असेंडेंट, सितारा शनासी के मुताबिक। ऑफ हिज इमेजेस, फिर तावीज़ भी रखता था फॉर हिज पेशेंट्स, अपने मरीज़ों के लिए। बाकी तफसील इसकी सारी डिटेल हम नीचे से देखते हैं। रेफरेंस दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द चौसर्स टेल द डॉक्टर ऑफ फिजिक्स इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। MA लेवल पे कॉन्टेक्स्ट अगर आप ना भी लिखें तो वो एक्सप्लेनेशन के अंदर ही इंक्लूडेड है और इसमें भी वो मौजूद है। द करैक्टर ऑफ द डॉक्टर हैज़ वेरी फेथफुली एंड आयरोनिकली बिन पोर्ट्रेड बाय चौसर। डॉक्टर का किरदार चौसर ने बड़ी वफादारी और तंजिया अंदाज में अक्कासी की है उसकी। द पोइट सेज दैट द डॉक्टर इज़ नॉट अ सिंसियर पर्सन विद हिज पेशेंट्स। डॉक्टर मुखलस नहीं था अपने मरीज़ों के साथ। रादर ही इज़ ऑलवेज आफ्टर मिंटिंग मनी, बल्कि वो हमेशा पीछे भागता था पैसा जमा करने के। मिंटिंग, पैसा जमा करना, स्पेशली इन द डेज़ ऑफ एपिडेमिक्स, ख़ास तौर पर जब कोई वबा या बीमारियाँ आ जाती थी उन दिनों में। ही हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी बिसाइड्स मेडिसन। दवाइयों की इल्म के अलावा उसके पास सितारा शनासी, एस्ट्रोनॉमी का भी काफ़ी इल्म था। ही वॉच हिज पेशेंट्स अ ग्रेट डील। वो अपने मरीज़ों को अच्छी तरह से देखता था। एट द टाइम्स ऑफ द डिफरेंट कंजंक्शंस, कंजंक्शंस कहते हैं हरकतें, उन मुख्तलिफ हरकतों में ऑफ द प्लानट, सियारों की। सो एज़ टू अप्लाई हिज रेमेडीज़, और फिर वो इस्तेमाल करता था उनके इलाज। एट द मोस्ट सूटेबल मोमेंट, इंतहाई मुनासिब लम्हे में। ही कुड चूज़ स्किलफुली द टाइम फॉर मेकिंग इमेजेस। उसने इंतखाब किया हुआ था बड़े हुनरमंदाना अंदाज में उस वक़्त का जब वो बनाता था इमेजेस, अपने तावीज़, जिसको मॉडर्न अंग्रेज़ी में टेल्समैन भी कहते हैं, चार्म्स भी तावीज़ों को कहते हैं। हु वुड कीप ऑफ इलनेस, जो बीमारी से दूर रखते थे तावीज़, फॉर हिज पेशेंट, उसके मरीज़ों के लिए जो वो बनाता था। ही कुड कैलकुलेट, उसने हिसाब लगाया हुआ था। एट वाट टाइम एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच प्लानट, कि किस वक्त और कौन से सितारे के ज़ेर साया सच टेल्समैन, ये तावीज़, वुड बी मोस्ट इफेक्टिव, ये तावीज़ इंतहाई मुअस्सर रहेंगे। द असेंडेंट मीन्स द करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट। असेंडेंट से मुराद है सितारों की वो दुरुस्त यानी हरकत। व्हेन अ पर्टिकुलर प्लैनेट इज़ असेंडिंग, जब एक सितारा ऊपर नीचे हरकत करता है, अबव द होराइजन, आसमान के ऊपर। इन दिस ज़ोडिकल सर्कल, सितारा शनासी के इल्म के दायरे के मुताबिक। दस इन्फ्लुएंसिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ लाइफ, और उससे वो अपने मरीज़ों की मुस्तकबिल की ज़िंदगी के को भी इन्फ्लुएंसिंग, असरअंदाज होता था। स्कीट एक क्रिटिक है। कमेंट्स, वो ये कमेंट्स देता है दैट द ड्राइंग आउट ऑफ अ मैन्स हॉरोस्कोप, कि एक आदमी के सितारे को निकालना, ड्राइंग आउट, डिपेंड्स अपॉन द असेंडेंट, सितारों के ऊंच नीच पर मुनसर होता है। द मूवमेंट इन द प्रेजेंट केस, लेकिन इस डॉक्टर ऑफ फिजिक्स के केस में, इज़ दैट फॉर मेकिंग इमेजेस, ये तावीज़ बनाता था। इट वॉज बिलीव्ड, ये यकीन किया जाता था, दैट इमेजेस ऑफ मैन एंड एनिमल्स शुड बी मेड ऑफ सर्टन सब्सटेंसेस, के जो तस्वीरें और तावीज़ इंसानों और जानवरों के बनाए जाते हैं वो सर्टन सब्सटेंसेस, वो मखसूस अज्जा से बने होते हैं। एंड एट अ सर्टन टाइम्स, और मखसूस औकात में उनको बनाया जाता है। ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। हमारे पास सेकंड स्टेंजा या लाइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट चौसर की द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में से, द प्रायरस के कैरेक्टर में से है। चले आएँ, इसको भी साथ ही देख लेते हैं। फुल वेल शी सॉन्ग द सर्वस डिवाइन। सर्वस डिवाइन मीन हमद। वो बड़े अच्छे तरीके से ये खातून हमद गाती थी। इन ट्यून्ड इन हिज नोज, अपने नाक से गाती थी। फुल स्विमिंगली, बड़ी खूबसूरती से। एंड फ्रेंच शी स्पोक फुल फेयर एंड फैटिसली, और फ्रेंच लैंग्वेज वो बोलती थी बड़ी फेयर, साफ, एंड फैटिसली, खूबसूरती से। आफ्टर द स्कूल ऑफ, जब वो स्कूल जाया करती थी, ऑफ स्टेडफोर्ड एट द बो, ये जगह का नाम है, स्टेडफोर्ड एट द बो, वहाँ पर वो स्कूल मौजूद था। इसका रेफरेंस ले लेते हैं। These lines occur in the prioress included in the prologue to the Canterbury Tales by Chaucer. Explanation देख लेते हैं। The poet has drawn the character of the prioress in a very realistic and ironic manner, में उसको बड़े हकीकत पसंद अंदाज में पेश किया है। He praises her in an ironic way, बड़े तंज़िया अंदाज में उसकी तारीफ़ करता है। So much so that that one can not
बट लॉफ एट हर, बल्कि सुनने वाला और देखने वाला उस पर मुस्कुराता है। सो चौसर इन दिस लाइन सेज, चौसर इन लाइन्स में कहता है दैट लाइक दी अदर, दूसरों की तरह, दूसरे पिलग्रिम्स ऑफ द कैंटरबरी के दूसरे हाजियों की तरह, द प्रायर्स वाज वन ऑफ द मेजर पिलग्रिम्स, वो भी एक बड़ी अहम हाजी थी, हाजन थी। शी इज़ द हेड ऑफ अ स्मॉल ननरी, ननरी कहते हैं जहाँ पे ये नन्स मजहबी एक ओहदा है औरतों के पास, ननरी में की वो एक हेड थी जहाँ पे मजहबी औरतें रहती हैं। चौसर हेयर गिव्स अ ह्यूमरस डिस्क्रिप्शंस ऑफ द प्रायर्स की एक मज़ाहिया तफसील पेश करता है। शी वॉज़ वेरी क्वाइट एंड सिंपल, सादा थी, इन हर वेज़, अपने अंदाज़ों में। शी सैंग द डिवाइन सर्विस वेल, वो हमद बहुत अच्छे अंदाज से गाती थी। ब्यूटीफुली इन ट्यून्ड इन अ नेज़ल वॉइस, और ख़ूबसूरत अंदाज से अपने नाक से उसको अदा करती थी हमद को। शी स्पोक फ्रेंच फ्लुएंटली एंड एलिगेंटली, वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलती थी बड़ी रवानी से और शानदार अंदाज में। आफ्टर द स्कूल ऑफ स्ट्रैटफोर्ड एट बो, जब इस जगह के ऊपर मौजूद स्कूल में वो पढ़ा करती थी। बिकॉज शी डिड नॉट नो द फ्रेंच स्पोकन इन पेरिस, पेरिस यानी फ्रांस का जो कैपिटल सिटी पेरिस में बोली जाने वाली ज़ुबान से वो बिल्कुल नावाकिफ़ थी, यानी नकल करती थी। हर टेबल मैनर्स वर विदाउट फॉल्ट, उसके जो खाना खाने मेज़ पर खाना खाने के अंदाज से वो बगैर नुक्स के थे। शी न्यू हाउ टू ईट विदाउट ड्रॉपिंग अ मॉर्सल ऑफ फूड, वो जानती थी कि कैसे बगैर गिराए हुए मॉर्सल, एक भी लुकमा खाने का कैसे खाते हैं, फ्रॉम हर लिप्स, अपने होंठों के साथ। एंड शी डिड नॉट वेट हर फिंगर्स बाय डिपिंग देम डीपली इन द सॉस, वो अपनी उंगलियां गीली नहीं करती थी डबो कर अपने सॉस यानी शोरबे या चटनी के अंदर। शी डिड नॉट, इन अदर वर्ड्स, वो नहीं करती दूसरे अल्फाज में, ईट इन अ क्लमसी मैनर, बदसलीका अंदाज में नहीं खाती थी, बट वॉज ग्रेसफुल एंड फास्टूडियस, और बड़ी शानदार थी, एंड फास्टूडियस और तमीज़ वाली थी, इन हर टेबल मैनर्स, अपने खाने पीने के अंदाज में। अब हमारे पास नेक्स्ट उसका स्टेंजा है या लाइन्स हैं। कुड मचल ऑफ वंडरिंग बाय द वे मीन रास्ते, वंडरिंग घूमना फिरना, मचल ज़्यादा, कुड यानी वो वाकिफ़ थी, वो मुख्तलिफ रास्तों से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ थी। गैप टूथ शी वॉज, उसके फ्रंट वाले दोनों दांतों में गैप था। स्मूथली फॉर टू से, अगर सीधा सीधा कहा जाए। अपॉन एन एम्बलर, एक छोटे घोड़े के ऊपर। ईजीली शी सैट, वो बड़े आराम से बैठी थी। वाई विम्पल्ड वेल, और अच्छी तरह दुपट्टा लिया हुआ था। ऑन हर हैड हैट, और उसके सर के ऊपर एक हैट था। ये देखते हैं कौन सा करेक्टर है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द चौसर्स टेल द वाइफ ऑफ बाथ इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, ये एक बड़ा करप्ट करेक्टर है चौसर की इस बुक में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इन्हीं लाइन्स की। इन द वाइफ ऑफ बाथ, चौसर हैज़ ड्रॉन अ ह्यूमरस स्केच ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ, चौसर ने एक बड़ा मज़ाहिया खाका खींचा है वाइफ ऑफ बाथ का। राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द टेल, कहानी के बिल्कुल आगाज़ में ही से वो कहता है दैट शी वॉज अ वर्दी वुमेन ऑल हर लाइफ, वो अपनी सारी ज़िंदगी में बड़ी काबिल इज़्ज़त और एहतराम थी। डिस्पाइट मैनी पैरामर्स इन हर यूथ, पैरामर्स कहते हैं मुहमात, ख़तरनाक काम, अपनी जवानी के बहुत से ख़तरनाक कामों के बावजूद। शी हैड बीन अ नंबर ऑफ टाइम्स टू जेरूशलम, जेरूशलम एक मुक़द्दस जगह है, वहाँ भी वो काफ़ी मरतबा जा चुकी थी। मैनी ऑफ फॉरेन स्ट्रीम्स शी हैड क्रॉस्ड, बहुत सी बैरूनी नदियाँ बाहर के ममालिक की वो सैर कर चुकी थी, अबूर कर चुकी थी। शी हैड बीन एट रोम जा चुकी थी, एंड बोलगाने भी जा चुकी थी। एट द श्राइन ऑफ एस टी जेम्स इन गलेशिया, के अंदर एक एस टी जेम्स का श्राइन मकबरा था, वहाँ भी जा चुकी थी। एंड एट गोलगने भी। शी वॉज क्वाइट फेमिलियर विद ट्रैवलिंग अलॉन्ग द रोड, सड़क के साथ साथ चलने वाले तमाम रास्तों से वो वाकिफ़ थी। टू टेल द ट्रूथ, अगर सच कहा जाए, शी वॉज गैप टूथ, उसके फ्रंट वाले दो दांतों में गैप था। इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाला शख्स जिसके दांतों में गैप होता है। शी सैट कंफर्टेबली अपॉन एन एम्बलर हॉर्स, घोड़े के बच्चे के ऊपर बड़े आराम से वो बैठी थी। वीनिंग अ फेयर विम्पल, साफ सुथरा दुपट्टा था उसका। एंड हैट ऑन हर हेड, सर पे हैट था। एज ब्रॉड, इतना वसी। एज अ बकलर, जैसे कि फ़ौजियों के सीने पे लगाने वाली एक शील्ड होती है, और अ टारगेट। अबाउट हर ब्रॉड हिप्स, उसकी हिप जो थी वो काफ़ी चौड़ी थी। वॉज अ राइडिंग पेटीकोट, और उस सवारी के लिए उसने एक पेटीकोट बांधा हुआ था, कोट। एंड अ पेयर ऑफ लार्ज स्पर्स अपॉन हर फीट, और स्पर्स जराबों का एक जोड़ा था उसके पाँव के ऊपर। वेल कुड शी लाफ, अच्छी तरह हंसती थी। एंड प्रेट इन कंपनी, और कंपनी में लोगों की बहुत खुश होती थी। शी हैपन टू नो द रेमेडीज़ ऑफ लव, मोहब्बत के तमाम इलाज वो जानती थी। एज शी हैड गॉन थ्रू द ओल्ड गेम ऑफ दैट आर्ट, क्योंकि मोहब्बत के गेम या फ़न से वो पहले ही बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से वाकिफ़ थी। इट इज़ समवट अ करप्ट करेक्टर। वाइफ ऑफ बाथ, वाइफ मीन बीवी थी वो, बाथ एक इलाका था उस सारे इलाके के मर्दों के लिए। अनफॉर्चुनेट। अ लार्ज मैन ही वॉज, वो एक बड़ा आदमी था। विद आइन स्टीप, आँखों में चमक थी। अ फेयर बर्जियस, एक
बड़ा साफ़ सुथरा शहरी। इज़ देयर नन इन चैप, चैप मीन जगह, उस चैप जगह पे कोई ऐसा आदमी नहीं था। बोल्ड ऑफ स्पीच, उसकी तकरीर बड़ी बहादुरों वाली थी। एंड वाइस, और अक्लमंदी वाली थी। एंड वेल टॉट, और मैनर्स वाली थी। एंड ऑफ मैन हैड हिम लेकडी राइट नॉट, कहता मैं इस चौसर कहता इस तरह के आदमी से नहीं मिला था। असल में ये जो करैक्टर है, रेफरेंस पढ़ते हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द चौसर्स टेल होस्ट। ये वो मेज़बान था उस सराय का जहाँ पे हाजी इकट्ठे हुए थे और रात स्टे किया था, फिर सुबह उन्होंने हाजियों ने अपने हज के लिए निकलना था, तो ये उस मेज़बान की अक्कासी कर रहा है चौसर इन दी प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। इन द टेल ऑफ होस्ट, यानी इस मेज़बान की कहानी में चौसर सेज दैट आर होस्ट वाज अ सीमिंगली मैन, बज़ाहिर वो एक आदमी नज़र आता था, एंड अ बिग मैन, और एक बड़ा आदमी था। इन दीज लाइन्स ही सेज, इन लाइन में वो कहता है दैट द होस्ट वाज अ वर्दी मैन, एक बड़ा ही काबिल भरोसा और कदर वाला शख्स था। ऑल हिज लाइफ, अपनी सारी ज़िंदगी, ही हैड मैनी क्वालिटीज़, उसमें बहुत सी खूबियाँ थीं। द होस्ट वॉज अ बिग मैन विद शाइनिंग आइज, चमकती हुई आंखों के साथ एक बड़े किरदार का आदमी था। अ फाइनर सिटीज़न, एक शानदार शहरी। हेयर वॉज नन इन चैप साइड, इस चैप साइड जगह पर कोई ऐसा आदमी और नहीं था। ही वॉज बोल्ड इन स्पीच, वो अपनी गुफ्तगू में बड़ा बहादुर दिखाई देता था। वाइज, अक्लमंद दिखाई देता था। एंड डायरेक्ट, और सीधा। एंड लैकिंग नथिंग ऑफ मैनहुड, और मर्दानगी में के लिहाज से उसमें कोई कमी नहीं थी। बिसाइड ही वॉज क्वाइट अ मैरी फेलो, खुशी वाला शख्स था। एंड आफ्टर सपर, रात के खाने के बाद, व्हेन वी हैड पेड आर रेकनिंग, रेकनिंग मीन अपना पैसे वगैरह देने की जब उससे अदा करने की बात आई, ही बिगन टू जेस्ट, उसने मजाक करना शुरू कर दिया। एंड स्पोक ऑफ मिथ, और खुशी से बोला। अमंगेस्ट अदर थिंग्स, बहुत सी चीज़ों के दरमियान में। एंड सेड, और उसने कहा, 10 सर, यू आर ट्रूली एंड हार्टली वेलकम टू मी, आप मेरे पास आए हैं, यही मेरे लिए खुश आमदीद वाली बात है। फॉर बाय माई ट्रुथ, सच यही है। इफ़ आई एम नॉट टू टेल अ लाई, अगर मुझे झूठ नहीं बोलना। आई डिड नॉट सी ऑल दिस ईयर, मैंने इस साल में सो मैरी अ कंपनी, कि मैंने इतनी हाजियों की खूबसूरत सोबत कंपनी की नहीं देखी। टुगेदर, मिल के, एट दिस इन, इस सराय पर। एज देयर इज़ नाउ, जैसे कि ये अब है। आई शुड बी ग्लैड टू गिव यू मिर्च, मुझे खुशी होगी कि मैंने खाना खिला के आपको खुशी दी है। इफ़ आई न्यू हाउ, अगर मैं जानता होता कि कैसे। एंड आई हैव जस्ट नाउ बी थॉट माई सेल्फ, मैंने खुद में ये सोचा है। ऑफ अ वे ऑफ मैरी मेकिंग, खुद को खुश करने का। विच मे गिव यू अम्यूज़मेंट, इससे आपको भी तफरीह मिली होगी। बट कॉस्ट नथिंग, लेकिन आपकी इस पर कोई कॉस्ट या कीमत नहीं आई होगी। तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन थी। इट्स अ गुड करेक्टर। आगे हमारे पास करेक्टर नंबर 5 की इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल से। फुल स्विमिंगली हिज विम्पल, मुकम्मल तौर पर दिखाई देता था उसका दुपट्टा। पिंच्ड, कशीदाकारी के साथ। वॉज, था। हर नोज ट्रेटस, उसका नाक सीधा था। हर आइज़ ग्रे, उसकी आंखें ग्रे थीं। एज ग्लास, जैसे शीशा होता है। हिज माउथ फुल स्मॉल, उसका मुंह छोटा था। एंड दैट टू सॉफ्ट एंड रेड, उसका मुंह छोटा और नरम था। और लाल उसकी जिल्द थी। बट सिकरली शी हैड अ फेयर फोरहेड, लेकिन उसकी जो पेशानी थी वो इतनी साफ़, और उसकी पेशानी भी बहुत ज़्यादा साफ़ थी। देखते हैं ये कौन सा करेक्टर है। रेफरेंस दीज लाइन्स अकर, ये लाइनें वाक़या होती हैं इन दी प्रायरस के किरदार में, पहले भी इसका करेक्टर हम पढ़ चुके हैं। टेल बाय चौसर, ये कहानी है किरदार की चौसर की बुक में, टेकन फ्रॉम हिज प्रोलॉग से ली गई। एक्सप्लेनेशन, चौसर हैज़ वेरी इरोनिकली एंड ह्यूमरसली पोर्ट्रेट द करेक्टर ऑफ द प्रायरस इन हिज प्रोलॉग, बड़े मज़ाहिया और तंज़िया अंदाज में प्रोलॉग के अंदर इस किरदार को बयान किया गया है। ही सेज दैट द प्रायरस हैड अ वेरी प्रायरस हैज़ अ वेरी वेरीगेटेड एंड कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी, उसकी बड़ी मुख्तलिफ और पेचीदा शख्सियत थी। शी वॉज अ केयरलेस वूमेन, लापरवाह औरत थी। इन ऑल द मैटर्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के तमाम मामलात में। शी हैड सम स्मॉल हाउंड्स, उसके बाद छोटे शिकारी कुत्ते थे। होम शी फेड विद रोस्टेड मीट, जिसको वो भुना हुआ गोश्त खिलाती थी। और मिल्क, दूध। एंड ब्रेड ऑफ फाइनर फ्लोर, और शानदार आटे की रोटी। शी वुड वीप बिटरली, वो बड़ी ज़ोर से रोना शुरू कर देती थी। इफ़ एनी ऑफ देम वुड वॉज डेड, अगर उसका कोई शिकारी कुत्ता मर जाता। और इफ़ पीपल स्ट्रक इट विद आ शार्प रॉड, या लोग अगर उसको स्ट्रक मारते विद रॉड, छड़ी के साथ। शी हैज़ ऑल वार्म फीलिंग्स एंड टेंडर हार्ट्स, उसके दिल में तमाम गर्मा गर्म फीलिंग्स थी। दिल उसका नरम था। हर विम्पल वॉज प्लेटेड नीटली, उसका दुपट्टा कढ़ाई के साथ साफ़ सुथरा था। हर नोज़ वॉज लॉन्ग, उसका नाक लंबा था। एंड वेल प्रोपोर्शंस, और मुनासिब मिकदार के साथ था। हर आइज़ ग्रे एज ग्लास, उसकी आंखें ऐसे ग्रे थीं जैसे ग्लास होता है। हर माउथ वॉज स्मॉल, मुंह छोटा था। एंड सॉफ्ट, और नरम था। एंड रेड बिसाइड, और इसके अलावा लाल उसकी जिल्द थी। सर्टनली शी हैड अ फाइन फोरहेड, उसका बड़ा उम्दा उसकी पेशानी थी। इट वॉज एज ब्रॉड एज अ स्पैन, और उसका की पेशानी इतनी ब्रॉड, वसी और चौड़ी थी। एज अ स्पैन, जैसे धागा लपेटने वाली फिरकी होती है या नलकी होती है। आई बिलीव, मुझे यकीन है, जोसर कहता है कि मैंने ऐसे ही नोट किया। फॉर टू बी श्योर, और यकीनी बात यह है, शी वॉज नॉट
अंडर साइज और उसका कद छोटा नहीं था। हर क्लॉक वॉज नीट, उसका लिबास साफ था। आई थॉट, मैंने सोचा, अबाउट हर आर्म, और उसके बाजू के ऊपर, शी कैरीड अ रोजरी ऑफ स्मॉल कोरल बीड्स, और वो अपने साथ एक लेके जा रही थी कोरल बीड्स, मोतियों की एक माला, बीड्स, द लार्ज बीड्स बीइंग ऑल ग्रीन, और उसकी उस माला के अंदर तमाम बीज जो थे, जो मोती जो थे, वो सब्ज़ रंग के थे। सो थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।